हाँ तो भाई साहब, सबसे पहली बात, वीडियो का टाइटल आज कुछ ऐसा चुना गया है कि तुम वीडियो बनाते वक्त भी डरते रहो कोई बाहर से सुन तो नहीं रहा, कहीं इमेज ना चली जाए। कोई अगर सुनेगा ना बाहर से तो मेरी तो इमेज चली जाएगी। भाई सबको पता चल जाएगा मैंने ये एनिमे देखे हैं। लेकिन देखो, तुम्हारे कमेंट्स आए थे और डिमांड पूरी करने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो तुम्हारा भी हक बनता है अब लाइक एंड कॉमेंट करने का। जितना हो सके करना भाई साहब, रिस्क उठाया है बहुत भयंकर वाला। तो आज हम वही 5 एनिमे देखने वाले हैं, टॉप 5 एनिमे दैट यू कांट वॉच इन पब्लिक। नंबर 5 एकेन। देखो, सबसे पहले तो तुम इसके बारे में यही सुनो, जब ये एनिमे आया था तब पता क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये एनिमे रिलीज नहीं होना चाहिए। तो तुम समझ ही सकते हो ये कैसा एनिमे होगा। इसको लेकर ऐसा बोला जा रहा था ये एनिमे पब्लिकली नहीं आना चाहिए, ये उस वेबसाइट पर होना चाहिए जो हर कोई ओपन नहीं कर सकता, ये ऐसे नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी ये एनिमे ऐसे ही आया था और लोगों ने इसे उस वाले एनिमे से कंपेयर किया था, एच वाले से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंसर्ड या ब्लर वगैरह का चक्कर नहीं है। जो भी है तुम्हारे सामने खुलेआम दिखाया जा रहा है। बनाने वाले ने बिल्कुल अपने हाथ पीछे नहीं खींचे हैं। अब इसकी स्टोरी की बात करूं तो एक लड़का है जिसने अभी अभी हाई स्कूल में एडमिशन लिया है। इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और जो ये लड़का है ये बड़ा ही सीधा सा है, बिल्कुल पॉपुलर नहीं है और ये इस भीड़ भाड़ में खोने ही वाला होता है। तभी ये एक लड़की से टकरा जाता है जो कि इस स्कूल की मोस्ट पॉपुलर लड़की होती है। उसके पीछे सारे लड़के होते हैं। इस एनकाउंटर के बाद धीरे धीरे चीजें होती जाती हैं और लास्ट में होता ये दोनों एक ऐसा क्लब ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर इसी के जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं और वो सबकी सब दिखने में तो टॉप नॉच हैं। टॉप नॉच से मेरा मतलब है एनिमे में एक ब्यूटी को कैसे दिखाते हैं, उसके पास क्या क्या होना जरूरी है वो तुम भी जानते हो। भाई 2 बड़े रीजंस होने चाहिए, अगर उसके पास वो हैं तो वो ब्यूटीफुल है। कुल मिला के बात ये है, इस क्लब के अंदर ऐसी बहुत सारी ब्यूटीज हैं और ये लड़का उन सब के बीच फंसा हुआ है। और उन ब्यूटीज में जो एक बात कॉमन है वो बात है परवर्ट, वो सबकी सब परवर्टेड माइंड की है। नंबर 4 स्ट्राइक द ब्लड। अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर तुम्हें फैन सर्विस, इची सीन्स तो बहुत सारे मिले, साथ ही उस एनिमे की स्टोरी भी अच्छी खासी हो, कैरेक्टर्स जो तुम्हें दिखाए जाएं वो बढ़िया लगे स्क्रीन पर, उन्हें देखते वक्त तुम कभी बोर फील ना करो, तुम्हें बिल्कुल ऐसा ना फील हो कि ये एनिमे बस इसी पे चलता जा रहा है। खैर, अगर तुम वही देखने जा रहे हो तो ऐसा फील ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें एक अच्छा एनिमे देखना है इस सब के साथ तो फिर ये देखो, ये एक हारेम एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें अच्छा खासा वायलेंस एंड अच्छी खासी फैन सर्विस देखने मिल जाती है। स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसके साथ कुछ इवेंट्स होते हैं और उनके चलते वो दुनिया का सबसे पावरफुल वैम्पायर बन जाता है। और जब ये बात दुनिया भर में फैल जाती है तो एक लड़की को इसके पास भेजा जाता है। उसका काम होता है वो इस पर नजर रखे और ये देखे कहीं ये इन शक्तियों से गलत चीजें तो नहीं कर रहा, कहीं वो लोगों के लिए खतरा तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये उसको रोके और अगर वो नहीं रुक रहा है तो फिर मार दे। लेकिन जब ये वहां पर पहुंचती है और उस लड़के से मिलती है तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि ये दोनों साथ में आके अब शहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी खतरा शहर पर आ रहा है ये उससे लड़ रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, अगर फैन सर्विस के साथ तुम्हें कुछ बढ़िया सा देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 3 सो आई कांट प्ले एच। देखो, ज्यादातर जो इची एनिमे होते हैं उनमें होता क्या है, जो इची सीन्स या फैन सर्विस हमें दिखाई जाती है वो एक्सीडेंटल होती है, मतलब वो किसी ने क्रिएट नहीं करे होते, वो बस हो जाते हैं और उसे देखकर तुम्हें हंसना होता है। लेकिन जब बात इस एनिमे की आती है तो ये चीजें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें जो भी हो रहा है वो इंटेंशनली हो रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक ऐसे लड़के की जिससे लोग दूर भागते हैं। उन्हें पता चल चुका है ये कितना गिरा हुआ इंसान है, ये जिसको भी देख रहा है हर लड़की के साथ ये वही सब सोच रहा है और सोच नहीं रहा है, भाई सब कर भी रहा है और इन्हीं हरकतों की वजह से कोई इसके पास भी नहीं आता। लेकिन फिर एक दिन कुछ गजब होता है। एक मैजिकल क्रिएचर जो कि एक लड़की है वो इसकी जिंदगी में आती है और वो किसी मिशन पर है। उसको अपना ये मिशन पूरा करने के लिए एक लड़का चाहिए और उस लड़के से भी पता क्या चाहिए, उसकी परवर्टेड एनर्जी चाहिए, मतलब इसको उसके साथ वो सब करना होगा तब जाके उसे एनर्जी मिलेगी। तो अगर तुम्हें ऐसा बढ़िया सा देखना है, मतलब स्ट्राइक द ब्लड जैसा नहीं, कुछ ऐसा बढ़िया, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। इसमें तुम्हें एक चीज और देखने मिलेगी, जो वो लड़का है वो जैसा दिखता है रियल में वैसा है नहीं, वो कुछ सोचता भी है और जब वो इस सब में घुसता है, मतलब इस लड़की की जिंदगी में, तब उसे दुनिया के बारे में क्या क्या पता चलता है वो सब भी तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। नंबर 2 फूड वॉर्स। देखो, ये बड़ा ही अलग सा एनिमे है। ये आता तो शोनेन एनिमे में है, लेकिन वहीं साथ साथ ये इची में भी आता है और इची में तो बहुत सारे शोनेन एनिमे आते हैं। लेकिन बात ये है, इसका थीम फूड है, मतलब इसके अंदर तुम्हें किचन, खाना, शेफ देखने मिल रहे हैं और ये एक शोनेन एनिमे है। बात करें फैन सर्विस की, वो यहाँ पर तुम्हें कैसी देखने मिल रही है, तो काफी अच्छी खासी फैन सर्विस देखने मिल जाती है। ये एक हाई स्कूल में सेट है जहाँ पर अपना MC पढ़ने के लिए गया है। उसे कुकिंग में नंबर टॉप पर पहुंचना है, मतलब उसे नंबर
नंबर 1 शेफ बनना है। लेकिन इसी के साथ साथ इस स्कूल के अंदर या फिर तुम कह सकते हो इस एनिमे में जितनी भी लड़कियां तुम्हें दिखाई गई हैं, देखने में वो काफी क्यूट दिखती हैं, अट्रैक्टिव हैं, एंड साथ ही जो उनकी हरकतें हैं वही तुम इसके अंदर देख रहे हो, वही तुम्हें फैन सर्विस देती हैं। वो वाले रिएक्शंस होते नहीं है जहां कुछ गलत होता है और फिर आवाज आती है एक फ्लो के साथ, वो मीठी वाली आवाज, वो सब इसके अंदर तुम्हें बहुत सुनने मिलेगा। लड़कियां वही कर रही हैं इसमें। अगर स्पेसिफिकली एक वर्ड बताऊं कि किससे तुम उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो वर्ड ओ से शुरू होता है, आर बीच में आती है एंड लास्ट में एम एस आता है। तो थोड़ा समझ लेना, पूरा बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर तुम्हें इसका प्लॉट बढ़िया लग रहा है तो तुम इसको देख सकते हो। बाकी अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। मुझे पता है ये नाम तुमने जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो तुम्हें बता दूं, जैसा अपना 5th एनिमे था कंट्रोवर्शियल, ये भी वैसा ही है। ये तुम्हें इंसिस्ट थीम दिखाता है। इंसिस्ट का मतलब अगर तुम नहीं जानते तो गूगल पर सर्च कर लेना। बाकी यहाँ पर तुम्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट की कहानी देखने मिल रही है जो कि अपनी टीचर को पसंद करता है, उसे अपनी टीचर के साथ लाइफ निकालनी है। लेकिन इसी सब के बीच में एक दिन वो एक लड़की से मिलता है और वन नाइट स्टैंड नाम की चीज को फॉलो कर लेता है। ये सब होता है और फिर कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है जो वो लड़की थी उस दिन वाली, वो इस टीचर की बहन है। मतलब वो दोनों सिस्टर्स हैं और आगे जाकर ये दोनों उसकी स्टेप सिस्टर्स बन जाती हैं। मतलब उस लड़के का फादर एक बार फिर से शादी कर लेता है। तो तुम समझ रहे होगे ये कैसा एनिमे है। और बात करूं फैन सर्विस की, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत भयंकर वाली फैन सर्विस देखने मिलती है। पूरा का पूरा सीन चल रहा होता है, बेडरूम के सीन्स दिखाए जाते हैं तुम्हें। तो मैंने कोशिश करी है 5 एनिमे तुम्हें बताए जाएं और वो 5 के 5 एक दूसरे से अलग हों। अगर तुमने इनमें से कोई सा नहीं देखा है और अगर तुम किसी को देखने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कौन सा वीडियो बनाऊं वो भी बता देना। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।